हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम भारत के भूगोल से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी की सबसे ऊँची चोटी दोदा बेटा की ऊँचाई कितनी है? किसकी? नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा, जिसकी ऊँचाई कितनी है? ऊंचाई है 2637 मीटर। कितनी? 2637 मीटर। ये दक्षिण भारत की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? दूसरी। यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है? टोडा। कौन सी? टोडा जनजाति निवास करती है। किसमें? दोदा बेटा के आसपास क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी। कौन सा? अनाईमुडी क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। अभी हमने बात की थी डोडा बेटा की, जो क्या है? दूसरा। और पहला कौन सा है? अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई है कितनी? 2695 मीटर। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। और ये क्या है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनाईमुडी, दक्षिणी भारत की भी और पश्चिमी घाट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र कौन सा तट कहलाता है? तो कन्याकुमारी से कृष्णा कुमारी डेल्टा तक कौन सा तट कहलाता है? ये कहलाता है कौन सा? कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट, जो कहाँ से? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा या पुलिकट झील तक का क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। तो दक्षिण भारत में पुलिकट झील से कहाँ तक? नीलगिरी की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी तक क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कौन सा? पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में क्या है? पारादीप बंदरगाह है, जिसे भारत का लोहा बंदरगाह भी कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह है? लोहे बंदरगाह है कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसे लोहे बंदरगाह? क्योंकि यहाँ से जापान को लोहे अयस्क की क्या किया जाता है? निर्यात। जापान को इस बंदरगाह से लोहे अयस्क निर्यात किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गुजरात से गोवा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट में कौन सा? गुजरात से गोवा के बीच में कौन सा तट है? कौन सा? कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट है, जो कहाँ से? दमन से गोवा तक। कहाँ से? दमन से गोवा के बीच स्थित है। महाराष्ट्र राज्य तथा गोवा के बीच में कौन सा है? कोंकण तट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। कौन सी? सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। और ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। उत्तरी अंडमान में स्थित है। कौन सी? सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई है 737 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो भारत का कौन सा एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, जो कहाँ है? बेरन द्वीप। बेरन द्वीप पर स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? बेरन द्वीप ये है मध्य अंडमान में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी भारत के विशाल मैदान का कौन सा भाग
कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। तो कौन सा भाग है उत्तरी भारत का? तो कौन सा है? भाबर। कौन सा? भाबर क्या है? कंकड़ पत्थरों के निक्षेप से निर्मित हुआ है, जो कहाँ है? शिवालिक के गिरिपदों। तो शिवालिक के गिरिपदों में क्या है? 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी क्या है? कंकड़ पत्थरों की पेटी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? भाबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। क्या कहते हैं? खादर। ये क्या होती है? अधिक उपजाऊ होती है। अधिक उपजाऊ होती है। कौन सी? खादर। इसका विस्तार कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में क्या है? इसका विस्तार है। और बांगर क्या है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये कम उपजाऊ होती है। और खादर नवीनतम है, जो क्या है? अधिक उपजाऊ होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ये क्या करता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और इसे क्या कहते हैं? श्रीनगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसे? बनिहाल दर्रे को। और यहाँ कौन सी सुरंग बनी हुई है? जवाहर सुरंग बनी हुई है। और इसी में कौन सी है? चेनानी नासनी सुरंग, जो क्या है? भारत की सबसे बड़ी सड़क सुरंग है, जिसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। इसका नया नाम क्या रखा गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान, नीति और लिपुलेख दर्रे भारत के किस राज्य में अवस्थित है? कौन से? मान, नीति और लिपुलेख दर्रा, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत। लिपुलेख दर्रे को क्या कहा जाता है? मानसरोवर का प्रवेश द्वार। क्या? मानसरोवर का द्वार कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला और जलेपला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? नाथुला और जलेपला कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। नाथुला दर्रा क्या है? भारत चीन के मध्य क्या है? व्यापारिक मार्ग है। कौन सा? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा क्या है? भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। और जलेपला दर्रा क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? यह है सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। कौन सा? जलेपला दर्रा क्या है? सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। और नाथुला दर्रा क्या है? भारत और चीन के मध्य व्यापारिक मार्ग है। और ये दोनों कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? तो लक्षद्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है? परवाल निर्मित है। कौन सा? लक्षद्वीप। और इसकी राजधानी कौन सी है लक्षद्वीप की? करावती। क्या? करावती क्या है? राजधानी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किस कारण से होती है? किसके? जाड़े के दिनों में। तो किसके कारण होती है? लौटते हुए मानसून से। किससे? लौटते हुए मानसून से, जिसे क्या कहते हैं? शीतकालीन मानसून कहा जाता है। किसे? लौटते हुए मानसून को। और क्या कहते हैं? उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवने।
पवनों से प्राप्त होता है। कौन सा? लौटता हुआ मानसून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाओं को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली कौन सी तीव्र आर्द्र हवाएं बंगाल में क्या कहलाती है? काल वैशाखी। क्या कहलाती है? काल वैशाखी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो भारत में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? यह होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किससे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। कितनी प्रतिशत होती है? सर्वाधिक होती है कितनी? 75% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून से 13% और पश्चिमी विक्षोभ से 2%। पश्चिमी विक्षोभ से कितनी? 2% और मानसूनी पूर्व चक्रवात से कितनी होती है? 10%। किससे? मानसूनी पूर्व चक्रवात से। सर्वाधिक किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से 75% वर्षा प्राप्त होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? क्या मानसून भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? कहाँ? केरल में। कहाँ? केरल में। यहाँ क्या पाई जाती है? सर्वाधिक, केरल में सर्वाधिक मानसून की विषमता पाई जाती है। क्या है? केरल में सर्वाधिक मानसून की विषमता पाई जाती है। कहाँ? केरल में सर्वाधिक मानसून की विषमता पाई जाती है और यहाँ भारत में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का प्रत्यावर्तन काल किस ऋतु को कहा जाता है? तो मानसून का प्रत्यावर्तन काल, कौन सा? प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का अर्थ क्या होता है? लौटता हुआ मानसून। कौन सा? लौटता हुआ मानसून। जो कब होता है? शीतकाल में। क्या होता है? शीतकाल में लौटता हुआ मानसून प्रवेश करता है। इससे होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट। क्या? मावट या गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। किसे? लौटते हुए मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा को मावट या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब किसकी सहायक नदी है? बताइए। यह है सिंधु की सहायक। किसकी? सिंधु की सहायक। चिनाब क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। और कितनी लंबाई है इसकी? 1180 किलोमीटर। किसकी? चिनाब की लंबाई। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। कौन सी? चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है और ये क्या है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। और ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है, जो क्या है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा? जोग जलप्रपात। इसे क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात, गेरसेपा और राजा रानी जलप्रपात भी कहा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।